नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज ने अपनी 2 धर्मपुत्र बेटियों का कन्यादान कर हाथ पीले किए हैं। सोजन निकटवर्ती गांव अलावास में शादी धूमधाम से संपन्न हुई है। बता दें, 11 साल पहले हुई एक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले माता पिता की परिवार में 6 भाई बहन बचे थे। जिला प्रशासन के अनुमोदन पर 6 भाई बहनों को गुरुकुल अलावास में रहकर शिक्षा दीक्षा देकर गुरुदेव पूज्य दाती जी महाराज ने पिछले 13 साल से अपने बच्चों की तरह इनको पाल पोस कर 2 बेटियों का हाथ पीले किए हैं और घर के सारे सामान देकर अपने 2 बेटियों को विदा किया है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दाती महाराज ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सेवा कार्य करने का मौका मिल रहा है। आइए दिखाते हैं शादी समारोह से जुड़ी कुछ तस्वीरें। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, खुर्जा में अर्धसैनिक बल के साथ डीएम व एसएसपी ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला है। शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से मिश्रित आबादी व संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। इस दौरान आमजन से बातचीत कर भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की गई है। माहौल बिगाड़ने वालों को कार्रवाई की एसएसपी ने सख्त चेतावनी भी दी है। बता दें, गश्त के दौरान भारी संख्या में फोर्स व क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद रहे। खुर्जा नगर के मिश्रित आबादी व संवेदनशील इलाकों में भी मार्च किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 26 तारीख को पूरे जनपद में वोटिंग होनी है, जिसके दृष्टिगत आज यहाँ खुर्जा में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत हमारे और डीएम साहब के द्वारा यहाँ फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान रास्ते में पड़ने वाले मतदान केंद्रों को भी देखा गया तथा आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे भी वार्ता की गई। जनता से यही अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और चुनाव के दिन और उससे पहले के लिए भी हमारी पूरी व्यवस्था है। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास अर्धसैनिक बल भी मौजूद है। इनको केंद्रों पे तथा क्यूआरटी के रूप में व्यवस्थापित किया गया है और हमें पूरा विश्वास है हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाएंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में सिकंदराबाद वोट मांगने पहुंची बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस की तरह बीजेपी भी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आइए दिखाते हैं वीडियो में मायावती विपक्ष को घेरते हुए क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं। को ये मालूम है कि हमने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से इस बार
श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी को चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये लगता होगा, खास तौर से गुर्जर समाज को, इस क्षेत्र के गुर्जर समाज को ये लगता होगा कि बहुजन समाज पार्टी ज़्यादातर यहाँ इस सीट से गुर्जर समाज को लोकसभा के लिए चुनाव लड़ाती रही है, लेकिन इस बार गुर्जर समाज को टिकट ना देकर बहुजन समाज पार्टी ने क्षत्रिय समाज से श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। लेकिन ऐसा हमें क्यों करना पड़ा है? ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा है कि यहाँ पर हमने पिछले कई चुनावों में, पिछले कई लोकसभा के आम चुनावों में हमने गुर्जर समाज को टिकट दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी से भी गुर्जर खड़ा हो जाने के कारण फिर गुर्जर समाज का वोट पिछले कई चुनावों में बढ़ता रहा, और जिसका फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फायदा उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी फिर यहाँ से लगातार कई बार चुनाव जीतती रही है। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीतने से रोकने के लिए तो गुर्जर समाज को खड़ा ना करके हमें अन्य किसी और समाज को, क्योंकि यहाँ पर क्षत्रिय समाज की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, तो क्षत्रिय समाज को खड़ा करने का फैसला लिया, और इस समाज का अन्य किसी भी पार्टी से कोई उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गुर्जर समाज के लोगों को ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने इनकी उपेक्षा की है। हमने यदि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से जब हमने यहाँ से गुर्जर समाज को चुनाव में नहीं खड़ा किया है, तो हमने गुर्जर समाज के व्यक्ति को इस सीट के स्थान पर, आपके नज़दीकी बागपत लोकसभा की सीट है, तो बागपत लोकसभा की सीट से हमने गुर्जर समाज को टिकट दिया है। इसलिए मैं आपको ये बता रही थी कि बहुजन समाज पार्टी ने टिकट बंटवारे के मामले में तो सर्व समाज के लोगों को पूरी भागीदारी दी है। आपके बुलंदशहर लोकसभा की सीट जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से एकदम लगी हुई है, तो इस सीट से हमने अपनी पार्टी के सिटिंग एमपी श्री गिरीश चंद्र जाटव को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो लंबे अरसे से बहुजन समाज पार्टी की सेवा में लगे रहे हैं। मुरादाबाद मंडल में इन्होंने उधर काफ़ी काम किया है बहुजन समाज को बीएसपी में जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों की दिली तमन्ना थी, वह बुलंदशहर लोकसभा के क्षेत्र के लोगों की दिली तमन्ना थी कि यहाँ पर किसी मजबूत आदमी को इस बार चुनाव के मैदान में उतारा जाए। इसलिए हमने इनको नगीना लोकसभा की सीट से न खड़ा करके आपके बुलंदशहर लोकसभा की सीट से इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के ज़बरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है। बुद्ध के नाम से बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई या एक्सप्रेस वे बनाया, जो ये एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, सब इसकी रूपरेखा आधारशिला मेरी गवर्नमेंट में ही रख दी गई थी, जिसको अब ये भुनाने में लगे हैं। और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में
चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस एरिया को काफ़ी विकसित किया गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर यहाँ पर छोटे बड़े उद्योगपति आकर अपना कारोबार कर रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को रोटी रोजी के साधन मिल रहे हैं। लेकिन ये देन बीजेपी की सरकार की नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार की यहाँ उत्तर प्रदेश में रही है। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफ़ी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज़्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी ज़रूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफ़ी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, कड़कड़डूमा में मीडिया संवाद का आयोजन किया गया, जहां हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नित्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। दिल्ली का प्रत्येक भाजपा लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकसित भारत बेहतर दिल्ली को संकल्पित है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बातचीत में हर्ष मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा है। बड़े विषय हैं, एक तो ये यमुना जी और दूसरा कूड़े का पहाड़। आपने कहा उसके लिए काम करेंगे, लेकिन किस तरीके से, क्योंकि इसमें एनसीबी का भी इन्वॉल्वमेंट है, दिल्ली सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है। कूड़े के पहाड़ की बात करूं, उसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो नीयत होनी चाहिए काम करने की, जो कि केजरीवाल सरकार की बिल्कुल नहीं दिखती किसी भी फील्ड में। चाहे उन्होंने कहा हो कि डीटीसी के बेड़े में 10,000 बसें लाएंगे, वास्तविकता ये है कि 2-2,500 बसें बची हैं और वो भी ऑब्सोलीट हो जाएंगी 1-1.5 साल में, 2 साल में डीजल की वो जो टाइमलाइन आई है। ऑन द अदर हैंड मोदी जी की सरकार ने 1300 फ्रेम योजना की इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली को दी हैं। कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे थे, केजरीवाल साहब ने कहा जिस दिन उनकी नगर निगम बनी थी, क्योंकि उससे पहले भी वो बड़ी बड़ी बातें करते रहे, वो खुद भी कहा उन्होंने कि हम 1 साल में कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे। मेरे को तो कुछ दिखता नहीं है कि वो कूड़े का पहाड़ खत्म करने की तरफ कुछ बड़ी योजना के साथ काम भी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे मेरे से पहले यहाँ पर सांसद है, अभी भी सांसद हैं, उन्होंने अपने फंड से टर्मोइल मशीन्स यहाँ पर एंगेज की और उनको समय लगा 1.5-2 साल 2.5 साल लगा कि 17 मीटर कूड़े का पहाड़ डाउन किया।
एफर्ट भी दिखा, काम भी दिखा और उसका परिणाम भी दिखा। जबकि केजरीवाल साहब का इस विषय पर कुछ भी नहीं दिखता है। कल आपने देखा वहां दिल्ली में हम करेंगे और 500 स्कूल का वायदा था, वो सब वायदे झूठे ही निकले। आप सबके सामने है, 10 वर्ष में हमारी पूर्वी दिल्ली में तो एक भी बड़े हॉस्पिटल का काम भी प्रारंभ नहीं हुआ है। कॉलेजेस की बात करें तो कोई बड़ा कॉलेजेस इन्होंने अपने इनिशिएटिव पे नहीं खोला है। आईपी यूनिवर्सिटी का एक कॉम्प्लेक्स कड़कड़ुमा में बनाया है केंद्र सरकार की योजना से, और केंद्र सरकार ने जो स्मार्ट सिटीज की योजनाएं प्रारंभ की थी वो प्रारंभ भी हुई है कड़कड़ुमा में। उसी के तहत वो यूनिवर्सिटी का कैंपस वहां बना है। स्मार्ट सिटी कड़कड़ुमा को टेकअप किया गया था, उसको भी आगे बढ़ा करके वहां पर और जो नागरिकों के लिए ठीक सुविधाएं दे पाएंगे, इसका। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मंगलवार 23 अप्रैल यानी कि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। बता दें, दिल्ली सहित देश के सभी मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। इसी के तहत चुनाव में हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आज घंटा घर पहुंची गाजियाबाद से विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा ने प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जयंती पर दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली के छतरपुर हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर हनुमान प्रांगण में निरंतर लेजर लाइट शो के माध्यम से हनुमान चालीसा पाठ किया जा रहा है। आज इस बड़े ही हर्षोल्लास से बड़ी संख्या के साथ हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की वीडियो। कि ये हनुमान जन्मोत्सव जो आपने पिछला प्रश्न किया, राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना कब हो सकती है? जब हमें भक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति उत्पन्न होने के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं, और जब हर व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होगा राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो ये उसकी तरफ एक कदम है, एक प्रयास है जो हम लोग करना चाहते हैं। हम अपने सारे नवयुवकों में यह डालना चाहते हैं कि अपने कर्तव्यों की चर्चा ज़्यादा करें, उसका मंथन ज़्यादा करें, अधिकार स्वतः उनके पास आ जाएगा और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। जय श्री राम। ऐसी ही देश की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल। नमस्कार।